किसी भी वेबसाइट में कंटेंट को मैनेज करना सबसे ट्रिकी होता है और इसीलिए हमारे काम आता है वर्डप्रेस। हाय, मैं हूं हर्ष और आप हैं learnword.com की यूट्यूब चैनल पे, कि जहां पे आपको अपने करियर रिलेटेड कई सारी टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज और उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की सारी रीसेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। जब कंटेंट हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तब उसे मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है और हम वर्डप्रेस से इसे काफी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो सिर्फ वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन ही होगा। उससे अलावा भी बहुत सारी चीजें वर्डप्रेस में अवेलेबल हैं जो अगर आपको सीखनी हो तो learnword.com के 100% फ्री कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये लिंक आपको learnword.com के वेबसाइट या फिर ऐप पे ले जाएंगी और वहां पे आप ये पूरा कोर्स 100% फ्री में सीख सकते हैं। learnword.com एक ऐसी जगह है कि जहां पे टॉप सिलेक्टेड ट्रेनर्स द्वारा सारे कोर्सेज कंप्लीटली फ्री में सिखाए जाते हैं और एक पूरा कोर्स खत्म करने के बाद आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से स्किल इंडिया सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल तो ये देखते हैं कि आप वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट का कंटेंट मैनेज कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इन वर्डप्रेस। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें डेवलपिंग करना है तो डेवलपमेंट टूल्स कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। आप वहाँ पे कुछ भी आपको कोडिंग करना है तो नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। मीन्स कि अगर हमें डेवलपमेंट टूल्स यूज़ करना है तो या तो आप नोटपैड यूज़ करें या तो आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करें। ये हमारे डेवलपमेंट टूल्स है। अब जबकि PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो PHP को अगर रन करना है तो सर्वर की रिक्वायरमेंट है और वर्डप्रेस जो है वो PHP का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसके लिए भी सर्वर रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको वर्डप्रेस की कोई भी फाइल रन करवानी है तो उसके लिए आपको सर्वर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर देखो, अपाचे सर्वर इंस्टॉलेशन में हमें कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। आप XAMPP, WAMP और LAMP तीनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो। अब XAMPP, WAMP और LAMP क्या है? तो XAMPP, WAMP और LAMP हमें अपाचे सर्वर प्रोवाइड करते हैं। XAMPP का फुल फॉर्म है क्रॉस प्लेटफॉर्म, जो फर्स्ट एक्स है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। उसके बाद A मीन्स अपाचे, M फॉर MySQL, P फॉर PHP एंड नेक्स्ट P फॉर पर्ल। उसके बाद सेकंड हमारा सर्वर है WAMP। फर्स्ट W मीन्स विंडोज, A मीन्स अपाचे, M मीन्स MySQL एंड P मीन्स PHP। नेक्स्ट LAMP है, तो LAMP का फुल फॉर्म क्या है? तो L फॉर लिनक्स, A फॉर अपाचे, M फॉर MySQL एंड P फॉर PHP। अब देखो इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट जो XAMPP है क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मीन्स कि अगर हमें विंडोज़ में चलाना हो या लिनक्स में चलाना हो तो XAMPP चल जाता है। मीन्स कि अगर विंडोज़ में भी आपको सर्वर चलाना है और लिनक्स में भी आपको सर्वर चलाना है तो आप XAMPP इंस्टॉल कर दोगे दोनों में, विंडोज़ और लिनक्स में, तो आप अपाचे सर्वर एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है WAMP। WAMP विंडोज़ के लिए है। आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हो या 10 यूज़ कर रहे हो तो उसमें WAMP सर्वर इंस्टॉल करना जरूरी है, क्योंकि विंडोज़ के लिए है WAMP। और नेक्स्ट है LAMP। LAMP किसके लिए है? तो LAMP लिनक्स अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप वहाँ पे LAMP यूज़ कर सकते हो। LAMP का फुल फॉर्म लिनक्स, अपाचे, MySQL एंड PHP है। उससे ही हमें पता चल जाता है कि लिनक्स के लिए LAMP है, विंडोज़ के लिए WAMP है। और अगर आपको विंडोज़ और लिनक्स दोनों में चलाना हो कोई भी प्लेटफॉर्म में तो आप XAMPP यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि वर्डप्रेस में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो फर्स्ट टेक्नोलॉजी है HTML। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि HTML है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का यूज़ हमें क्यों करना है? तो हमारी जब वेबसाइट बनती है तो उसका स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये इमेज है, उसके बाद ये टेक्स्ट है, ये सब जो लिखा जाता है वो HTML में लिखा जाता है। मीन्स कि HTML जो है
वो हमारा स्ट्रक्चर लेयर है, जिससे कि हम हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर हमें इमेज ऐड करनी है, टेक्स्ट ऐड करने हैं, तो हम HTML से वो सब यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है CSS। CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो हमें प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। मीन्स की वेबसाइट में जो पेजेस होते हैं उसके बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, वो सब CSS से ऐड होते हैं। अब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का यूज ये है कि हमें हमारी वेबसाइट में कहीं पे भी इफेक्ट लानी हो, जैसे कि बैनर है, स्लाइडर है, इमेजेस चेंज होती जा रही है, वो सब जावास्क्रिप्ट से होता है। नेक्स्ट है वर्डप्रेस, जो कि हमें wordpress.org से हमें वर्डप्रेस डाउनलोड करना है, उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है। उस तरह से हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी हुई। उसके बाद कोर PHP। तो कोर PHP का फंडा क्या है कि डायनेमिक वेबसाइट बनाना, और वर्डप्रेस का भी फंडा वही है कि वर्डप्रेस से भी हम डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो कोर PHP भी आना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है MySQL हम हमारे डेटाबेस के लिए यूज करेंगे। जैसे कि मैंने पोस्ट की तो वो पोस्ट कहीं पे डेटा स्टोर होगा, तो उसके लिए हमें MySQL यूज करना है। और यहाँ पर हम MySQL में PHP माई एडमिन यूज करेंगे, जो कि डेटाबेस के लिए हमारा काम करेगा। आज का हमारा टॉपिक है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। तो फर्स्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वर्डप्रेस के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कौन सी है। तो फर्स्ट है डेवलपमेंट टूल्स। आप नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस में से कोई एक यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो हमें अपाचे सर्वर इंस्टॉल करना होगा। अपाचे सर्वर में हमारा अपाचे सर्वर और MySQL सर्वर दोनों आ जाएगा। तो हम XAMPP इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए XAMPP की रिक्वायरमेंट है, तो XAMPP इंस्टॉल करना पड़ेगा। और डेवलपमेंट टूल्स में नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस में से दोनों में से कोई एक इंस्टॉल करना है हमें। तो फर्स्ट हम नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करेंगे। अब इसको इंस्टॉल करना है, डबल क्लिक करके, ओके करके, यस। उसके बाद लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, फिर नेक्स्ट, आई एग्री, नेक्स्ट, नेक्स्ट और इंस्टॉल। उसके बाद फिनिश पे क्लिक करना है और अभी रन नहीं करना है। ये इंस्टॉलेशन हो गया हमारा। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारा XAMPP सर्वर। तो यहाँ पर XAMPP सर्वर हम डाउनलोड कैसे करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर apache friends.organization में से डाउनलोड करना है हमें XAMPP। यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि 32 बिट वर्जन और 64 बिट वो दिखाएगा। हमें 32 सिलेक्ट करना है या 64, वो हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 32 बिट दिखा रहा है। तो अगर हमें इंस्टॉल करना है तो फर्स्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ से डाउनलोड करना है, उसके बाद इंस्टॉल करना है। अब XAMPP यहाँ से डाउनलोड हो जाने के बाद इंस्टॉल जैसे नोटपैड प्लस प्लस किया है वैसे ही करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो XAMPP इंस्टॉल हो गया। अब चेक करना है हमें कि XAMPP स्टार्ट कैसे होता है। तो यहाँ पर सर्च में जाके आपको यहाँ पर लिखना है XAMPP, तो उसकी XAMPP की कंट्रोल पैनल दिखाएगा। XAMPP की कंट्रोल पैनल में यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो अपाचे सर्वर अगर आपको स्टार्ट करना है तो यहाँ पर स्टार्ट, उसके बाद डेटाबेस MySQL स्टार्ट करना है तो यहाँ पर स्टार्ट। वो स्टार्ट करने से यहाँ पर हमारा XAMPP कंट्रोल पैनल स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जब हम इंस्टॉलेशन हमारा ख़त्म होता है तो यहाँ पर जो भी ड्राइव हमने सिलेक्ट की होगी वहाँ पे XAMPP नाम का फोल्डर बनेगा। अगर हमने C ड्राइव की है तो C ड्राइव में XAMPP का नाम का फोल्डर बनेगा। अगर D ड्राइव में की है तो D ड्राइव में XAMPP नाम का फोल्डर बनेगा। उसमें हमें XAMPP के बाद htdocs में जाना है, जहाँ पे हमारे सारे फोल्डर्स जो भी एप्लीकेशन रन करनी है उसके फोल्डर यहीं पे होंगे। अब क्या करना है, हमें वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर वर्डप्रेस डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर डाउनलोड वर्डप्रेस 4.6 जो वर्जन है उसकी zip फाइल हमें डाउनलोड करनी होगी, तो डाउनलोड कर लेते हैं।
डाउनलोड हो जाने के बाद इसे जो भी फोल्डर में डाउनलोड हुआ है उसको ओपन करना है। अब इसको एक्सट्रैक्ट करना है जिप फाइल को, क्योंकि हम जिप फाइल को रन नहीं करवा सकते, तो हमें फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा। अब वर्डप्रेस 4.6 फोल्डर ओपन करना है, उसके फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स होगी। अब हमें फोल्डर का नाम रीनेम करना होगा। यहाँ पर सिर्फ हमें वर्डप्रेस ही लिखना है, 4.6 की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको रीनेम कर देते हैं। रीनेम करने के बाद इसके फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी है। फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है वर्डप्रेस नाम का, उसके अंदर फाइल पड़ी है। तो हमें उसको पहले डायरेक्टरी से बाहर निकालना है। यहाँ से कंट्रोल एक्स और यहाँ पर कंट्रोल वी करना है, जिससे कि हमारे वर्डप्रेस नाम के फोल्डर में सारी फाइल्स आ जाए। हमें और एक डायरेक्टरी चाहिए नहीं उसके अंदर। हमारी जो फाइल्स है वो यहाँ पर कॉपी हो गई है। अब इसको कंट्रोल ए करके डिलीट कर देना है। अब जैसे कि हमारी वर्डप्रेस के अंदर ही सारी डायरेक्टरी आ गई है, तो इस फोल्डर को हमें ज़रूरत नहीं है हमें इस फोल्डर की, तो इसको भी सिर्फ डिलीट कर देते हैं। अब हमारी डायरेक्टरी तो आ गई, यहाँ पर वर्डप्रेस नाम का फोल्डर आ गया। अब हम जाते हैं डी ड्राइव में, जैम 80 डॉक्स, उसमें हम वो फोल्डर को 80 डॉक्स में रखना होगा। जैसे कि हमने डाउनलोड फोल्डर हमारा डाउनलोड यहाँ पर है, तो इसको कॉपी कर लो। उसके बाद डी ड्राइव में हमें रन करनी है अगर वर्डप्रेस की फाइल, तो यहाँ पर जैम, उसके बाद 80 डॉक्स, अगर इसमें रखेंगे तो हमारा फोल्डर रन हो जाएगा। अब कंट्रोल वी करते हैं। यहाँ पर कॉपी हो जाने के बाद अब हमारा जैम सर्विस स्टार्ट है। अगर आपको वर्डप्रेस की फाइल रन करनी है तो सर्वर को पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टॉप दिखेगा, मतलब आपका जैम सर्वर स्टार्ट है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर जाके लोकल होस्ट, उसके बाद आपको क्या करना है, रन करना है। लेकिन यहाँ पर मैंने पोर्ट चेंज किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं 8080 लिखूंगा क्योंकि मेरा पोर्ट चेंज है। अब हमारा जैम का डैशबोर्ड ओपन हो गया। आप जैसे लोकल होस्ट लिखोगे वहाँ पे आपका जैम का डैशबोर्ड दिखेगा। ये अपाचे है, और अगर हमें डेटाबेस पार्ट देखना है इसका, तो यहाँ पर आपको लोकल होस्ट, ये मेरा पोर्ट नेम, और उसके बाद आपको लोकल होस्ट /php-myadmin लिखना होगा, जिससे कि आपकी डेटाबेस की फाइल होगी वो यहाँ पर रन होगी। ये हमारा पूरा डेटाबेस का, जहाँ पर हमारा डेटाबेस स्टोर होगा, जब भी हम पोस्ट करेंगे, पेज बनाएंगे, इसमें ही डेटा स्टोर होगे। अब क्या करना है, हमें रन करना है वर्डप्रेस को। तो यहाँ पर फर्स्ट लोकल होस्ट, उसके बाद हमने जो फोल्डर बनाया उसका नेम, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना दिया है वर्डप्रेस नाम का फोल्डर 80 डॉक्स में, तो यहाँ पर 80 डॉक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर वर्डप्रेस लिख दो। तो यहाँ पर वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी होगी। फर्स्ट हमारी जो प्रोसेस है उसमें यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करने का दिखा रहा है। हमें क्या करनी होगी, फर्स्ट लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर का हमारा फर्स्ट स्टेप होगा लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करके नेक्स्ट कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके यहाँ पर डेटाबेस नेम, उसका यूजर नेम, उसके बाद पासवर्ड, वो सब देना होगा। यहाँ पर फर्स्ट लेट्स गो करना है यहाँ पर। अब देखो फर्स्ट दिखा रहा है डेटाबेस नेम। वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें सिर्फ डेटाबेस यहाँ पर नेम देना है, वो खुद ही टेबल इंस्टॉल कर देगा। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर जाके डेटाबेस बनाना है। तो डेटाबेस बनाने के लिए डेटाबेसेस में जाना है, उसके बाद क्रिएट डेटाबेस, उसमें डेटाबेस नेम देना है। तो यहाँ पर कोई भी डेटाबेस का नाम ले लो, मैंने यहाँ पर वर्डप्रेस लिया हुआ है, उसके बाद क्रिएट कर दो। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको वर्डप्रेस दिखाई देगा। अब क्या करना है, यहाँ पर डेटाबेस नेम हमने वर्डप्रेस लिया है। अब देखो डेटाबेस का बाय डिफॉल्ट यूजर नेम रूट ही होता है। MySQL php-myadmin जो है उसका बाय डिफॉल्ट नेम यूजर नेम है, और पासवर्ड ब्लैंक आएगा जिसमें पासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद डेटाबेस होस्ट, यहाँ पर लोकल होस्ट ही रखना है क्योंकि हमारा होस्ट लोकल होस्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है लोकल होस्ट। तो उसके बाद टेबल प्रीफिक्स में कुछ भी चेंज नहीं करना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद रन द इंस्टॉल।
इंस्टॉलेशन हो गया, हमारा डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो सेकंड स्टेप हमारा रहेगा डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, साइट का टाइटल और वो सब देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट हम साइट टाइटल दे देते हैं माय साइट, कोई भी आप साइट नेम दे सकते हो। उसके बाद यूजर नेम, यूजर नेम ये एडमिन का है, जो भी हमारी एडमिन पैनल हमें कहीं से भी एक्सेस करनी होगी तो ये यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होगा। तो थर्ड स्टेप हमारा है कि एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, फर्स्ट देना है साइट टाइटल, उसके बाद यूजर नेम यहां पर मैं एडमिन दे देता हूं, और यहां पर पासवर्ड आपको देना है। ओके, तो पासवर्ड देने के बाद आपको कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद यहां पर ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस क्या है कि अगर हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया है, तो अगर क्लाइंट अगर हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म भरता है और सबमिट करता है, तो इस ईमेल एड्रेस पर हमें वो जो भी कंटेंट उसने फिल की होगी वो उस ईमेल आईडी में दिखाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल वर्डप्रेस देना है। यहां पर वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन खत्म हो गया है। अब हम डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं। यहां पर हमें 12 टेबल दिख रहे हैं, जो कि हमने सिर्फ डेटाबेस नेम ही लिखा था और उसने क्या किया, टेबल सारे अपने आप ही इंस्टॉल कर दिए। अब क्या करना है, हमें एडमिन साइड यहां पर आपको ओपन दिखाई देगी कि ये एडमिन साइड है। और अगर हमें यूजर साइड देखनी है तो यहां पर सिर्फ वर्डप्रेस लिखो, localhost/wordpress, तो आपको यूजर पैनल दिखाई देगी। ये हमारी यूजर है और ये हमारा एडमिन है। अगर आप लॉगिन करोगे तो एडमिन पैनल एक्सेस कर पाओगे। तो आज हमने देखा वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होता है। आज का हमारा टॉपिक है ज़ैम्प इंस्टॉलेशन इन वर्डप्रेस। तो ज़ैम्प क्या है, पहले तो PHP की कोई भी फाइल रन करवानी हो तो हमें अपाचे सर्वर चाहिए। तो ज़ैम्प अपाचे सर्वर प्रोवाइड करता है। तो वो कहाँ से डाउनलोड करना है, तो पहले हमें गूगल में जाना है और वहाँ पे ज़ैम्प डाउनलोड ऐसा लिखना है। उसके बाद apache-friends.organization में क्लिक करना है। उसमें हमें 5.6 वर्जन डाउनलोड करना है, जो 32 बिट का है। ये डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना है, इंस्टॉलर है उस पर डबल क्लिक करना है। उसके बाद यस देना है। यस देने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू विथ इंस्टॉलेशन में यस देना है, ओके देना है, नेक्स्ट। यहाँ पर सारे जो सर्वर MySQL वो सारी सर्विसेज है उस पर चेक रखना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ पर फोल्डर का पाथ देना है कि किस फोल्डर में हमें, कौन सी ड्राइव में हमें इंस्टॉल करना है। मैंने यहाँ पर C ड्राइव सिलेक्ट की है। पहले कभी हमने ड्राइव में ज़ैम्प इंस्टॉल किया हो तो यहाँ पर पाथ चेंज करना है। मैं यहाँ पर D ड्राइव में ज़ैम्प इंस्टॉल करता हूँ। कोई भी ड्राइव में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। D ड्राइव में ओके करके नेक्स्ट। D ड्राइव में भी इंस्टॉल हुआ हो तो E ड्राइव, नेक्स्ट। ओके, पहले हम C ड्राइव में से ज़ैम्प नाम का फोल्डर डिलीट कर देते हैं क्योंकि पहले इंस्टॉल हुआ है। अब मैं यहाँ पर फोल्डर का पाथ C ड्राइव दूंगा, ओके करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट करूँगा। C ड्राइव सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। ये हमारा ज़ैम्प इंस्टॉल हो गया है। अब हमें कंट्रोल पैनल ओपन करनी हो तो यहाँ पर चेक रहने देना है और फिनिश करना है, तो हमारी ज़ैम्प की कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमें इंग्लिश सिलेक्ट रखना है और सेव करना है। सेव करने के बाद ये हमारी कंट्रोल पैनल ओपन हो गई है।
तो आपने इंस्टॉलेशन तो सीख लिया, लेकिन इसके साथ साथ वर्डप्रेस के ऊपर पोस्ट, पेज और मीडिया मैनेजमेंट, विजेट, स्लाइडर्स, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। अगर वो भी आपको जानना हो तो आप हमारे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं कि जहां पे आप वर्डप्रेस कंप्लीटली फ्री में सीखेंगे। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पे ये पूरा कोर्स 100% फ्री में अवेलेबल है। अगर learnone.com के नए कोर्सेज के बारे में आपको कुछ भी जानना हो तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से किसी भी प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल से तो आप अभी बातचीत कर ही सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसके ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा।